दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म को लेकर मुद्दा कितना गर्म हो चुका है। यानी कि भैया सोशल मीडिया पर लगातार लोग मुखर होकर अपनी बातें रख रहे हैं और लगातार ये आरोप बॉलीवुड के ऊपर में लगा रहे हैं कि भैया आज बॉलीवुड में सफल होने का बस एक ही मंत्र है कि आप किसी फिल्मी घराने से बिलोंग करते हो। यानी कि भैया लगातार ये बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है बॉलीवुड को लेकर कि भैया आज के डेट में बॉलीवुड में वही कलाकार सफल हो सकता है जो कि भैया किसी बड़े फिल्मी घराने से बिलोंग करता हो। लेकिन भैया आज मैं आपको एक ऐसे फिल्मी घराने के बारे में बताऊंगा और एक ऐसे एक्टर के बारे में बताऊंगा जो कि भैया एक बहुत ही बड़े फिल्मी घराने से बिलोंग करते हैं। उनके पिता भी बॉलीवुड के सुपरस्टार रह चुके हैं जिनको भैया बॉलीवुड में ही मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं धर्मेंद्र साहब की। लेकिन भैया मैं आज धर्मेंद्र साहब की बात नहीं करूंगा बल्कि उनके बड़े बेटे यानी कि सनी देओल का बात करूंगा। तो दोस्तों आज सनी देओल साहब का जन्मदिन है तो सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। हैप्पी बर्थडे सर, आप जियो हजारों साल और आप अपने उन्हीं फिल्मों को फिर से एक बार लाओ सर सिनेमा घर में। आपके फिल्मों को देखे हुए काफी दिन हो चुके हैं और आपकी आने वाली फिल्मों का हम बहुत ही बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। और आपका वो डायलॉग, ये 2.5 किलो का हाथ है, 2.5 किलो का अगर किसी पे पड़ता है ना आदमी उठता नहीं उठ जाता है। भैया आपका वो मासूमियत से कहा जाने वाला ये डायलॉग लोगों के दिलों में आज तक ऐसे घुसा पड़ा है कि लोग यही बोलते हैं कि भाई सनी देओल अपने डायलॉग को बहुत ही आराम से सबके सामने बोलते हैं। लेकिन भैया अच्छे अच्छे विलेंस की उनके सामने भैया क्या हो जाती है, यानी कि भैया पेंट गीली हो जाती है। तो दोस्तों सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी। भैया उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। लेकिन बॉलीवुड में उनको कितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने अपने साथ काम करने का मौका दिया। अगर आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड को खोलकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया बॉलीवुड के जितने भी नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस है वो उनके साथ ज्यादा फिल्मों में काम नहीं कर पाए या फिर उन लोगों ने उनसे किनारा कर लिया। लेकिन उसके बावजूद सनी देओल कभी हारे नहीं, लगातार जूझते रहे और अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतते रहे। यानी कि भैया एक टाइम तो ऐसा कहा जाता था कि भाई सनी देओल को कुछ लोग पूरी तरीके से बॉलीवुड में डिस्ट्रॉय करना चाहते थे क्योंकि भैया सनी देओल ने इन लोगों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। और भाई सनी देओल की एक खासियत थी कि भाई उन्होंने अगर किसी से ठान ली कि भैया मैं उनसे बात नहीं करूंगा, उनके साथ काम नहीं करूंगा, तो भैया ताउम्र उन्होंने उनके साथ काम नहीं किया, चाहे वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़े एक्टर ही क्यों ना हो। यानी कि भैया सनी देओल ने अपने उसूलों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दोस्तों अगर मैं सनी देओल की फिल्मों की बात करूं तो भाई वो फिल्में पहले आप सुनो और भाई इन फिल्मों को सुनने के बाद आप मुझे ये बताना कि भैया ये फिल्में अवार्ड डिजर्व नहीं करती थी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं उनकी पहली फिल्म यानी कि बेताब की, जो कि भैया एक रीमेक फिल्म थी लेकिन भाई बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। और उसके बाद भैया मैं बात करूंगा विश्वात्मा की, घायल की, दामिनी की, जीत की, जिद्दी की, बॉर्डर की, त्रिदेव की, घातक की, गदर की, अर्जुन की, डकैत की, नरसिम्हा की। यानी कि भैया इतनी लंबी लिस्ट है सनी देओल के पास सुपर डुपर हिट फिल्मों की। लेकिन भैया इन फिल्मों के अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे तो भैया इसमें केवल एक फिल्म है जिसमें वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने में कामयाब हो पाए थे और भाई एक फिल्म में उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। लेकिन भैया अगर उनके आप काम को देखोगे तो भैया उन्होंने हमेशा अपने काम से लोगों को प्रभावित किया था, अपने एक्टिंग से लोगों का दिल जीता था। लेकिन भैया आज लगातार सोशल मीडिया पर लोग ये बात कहते हैं कि भैया बॉलीवुड में उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है, बॉलीवुड के लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो कि भैया किसी फिल्मी घराने से बिलोंग करते हैं। लेकिन भैया अगर हम सनी देओल की बात करें तो भाई उनके साथ ऐसा कभी भी बॉलीवुड में होता नजर नहीं आया। यानी कि भैया बॉलीवुड के जो टॉप क्लास के जो प्रोड्यूसर थे वो हमेशा सनी देओल से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलते थे मेरे भाई। लेकिन भैया उसके बावजूद सनी देओल ने अपने फिल्मों से लोगों को हमेशा यह साबित करके दिखाया कि भैया जिस फिल्म में सनी देओल होते हैं उनके सामने अच्छे अच्छे एक्टर पानी मांगते हैं। यानी भैया आप सनी देओल की जितनी भी फिल्में हैं उठाकर देखो, कहीं भी ऐसा आपको नजर नहीं आएगा कि भाई सनी देओल उनसे कमजोर साबित हुए थे। तो दोस्तों भले ही आज बॉलीवुड में नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म को लेकर बहुत बातें होती है, लेकिन भैया कभी किसी ने इस बात पर ध्यान दिया कि भैया किस तरीके से सनी देओल के फिल्मी कैरियर को बर्बाद करने की कोशिश की गई बॉलीवुड में, और उसके साथ साथ उनके छोटे भाई यानी कि बॉबी देओल के फिल्मी कैरियर को किस तरीके से बर्बाद किया गया। लगातार बॉबी देओल को लेकर यह बातें सोशल मीडिया पर कही गई कि भैया उनका फिल्मी कैरियर पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो कभी भी फिल्मी दुनिया में वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन भैया जैसे ही बॉबी देओल को मौका मिला
भैया उन्होंने अपना परफॉर्मेंस करके सबको दिखाया। भाई उनकी जो अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी रेस 3, उसमें उनका काम बहुत कमजोर था, उसको लेकर बहुत आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि भाई सलमान खान की मेहरबानी की वजह से उनको इस फिल्म में काम मिला था। और भाई ये बात बिल्कुल सही है, अगर सलमान खान ये कदम नहीं उठाते तो भैया आज बॉबी देओल का ये वाला रूप हम लोग कभी नहीं देख पाते। यानी कि भैया उन्होंने जो काम किया है आश्रम में, जो उन्होंने काम किया क्लास ऑफ 83 में, वो काम शायद हम लोग नहीं देख पाते। भैया इसके लिए मैं बोलूंगा कि सलमान खान ने वाकई में बहुत बड़ा जिगरा दिखाते हुए उनको अपनी फिल्म में एंट्री करवाया और उसके बाद उनको एक और फिल्म मिली हाउसफुल 4। भैया उस फिल्म में भी भले उनके काम की आलोचना हुई, भाई उस फिल्म की कहानी ही वैसी थी, उनका कैरेक्टर ही वैसा लिखा गया था, लेकिन जैसे ही बॉबी देओल को एक सीरियस नोट का कैरेक्टर मिला, उन्होंने भैया परफॉर्मेंस करके ये बात बता दी कि भैया जो लोग मेरे बारे में ये बात कह रहे थे कि भैया मेरा फिल्मी कैरियर खत्म हो चुका है, तो भाई देखो आश्रम, तो भाई देखो क्लास ऑफ 83। और उसके बाद लोग कहने पर मजबूर हो गए कि भैया बॉबी देओल में तो बहुत कुछ बचा हुआ मेरे भाई, और वो आने वाले टाइम में एक बार फिर से बॉलीवुड पर राज करने वाले हैं। तो दोस्तों आज सनी देओल साहब का जन्मदिन है, आप भी उनको बधाई जरूर दीजिएगा और उनसे अपील आप लोग करिए कि सर आप जल्द से जल्द फिर से वापसी करें सिल्वर स्क्रीन पर, और आपका वो घातक वाला, वो आपका घायल वाला, आपका जिद्दी वाला जो भैया रोल था वो हमें देखने को मिले। आपकी गरजती हुई आवाज को ऑडियंस फिर से एक बार सिनेमा घर में देखना चाहती है। और भैया कई दिनों से कई लोग मुझसे ये अपील कर रहे थे कि आप सनी देओल की आने वाली किसी फिल्म का नाम हमें बताएं कि भैया वो इस फिल्म का काम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों उनको लेकर बहुत सारी खबरें हम लोगों के सामने आई थी, लेकिन भैया वो खबरें ऑथेंटिक नहीं थी, ना ही ऑफिशियल थी। यानी कि भैया जैसे ही सनी देओल को लेकर कोई मजबूत खबर मेरे हाथ लगेगी तो मैं आप लोगों के सामने वो खबर लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि भाई अगर आज बॉलीवुड में इतना ही वंशवाद है, इतना ही ग्रुपिज्म है, तो भाई सनी देओल की फैमिली को क्यों नहीं सपोर्ट मिला? क्यों सनी देओल की फिल्मी कैरियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई? अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्योंकि भैया हाल फिलहाल में धर्मेंद्र साहब ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये बात सबके सामने रखी थी कि भैया किस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया था और उनकी भी राह किस तरीके से भैया मुश्किल की गई थी बॉलीवुड में। भैया उनके साथ भी कितना अन्याय हुआ है ये तो हम लोगों ने देखा है। यानी कि भैया धर्मेंद्र साहब ने अब तक सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन भैया उनको फिल्म फेयर के कितने अवार्ड मिले? भाई ये सोच कर बताना अपने कमेंट के माध्यम से। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है। दोस्तों आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वारुण जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल, मैडम आगे बताइए, टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वारुण जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है, यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वारुण जंक्शन को दिया है। दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।